राक्षसों से, दिल्ली पुलिस वालों से, ठुल्लों से हाथ उठवाया है। और सिर्फ हाथ नहीं उठवाया, तूने नाखूनों से जो जख्म दिए हैं, तो याद रख मेरा एक स्टेटमेंट, तूने जो जख्म दिए है, मेरा एक एक जख्म अब पूरे देश में इंकलाब लाएगा। अरे तेरी तो क्या, तेरे बाप की औकात नहीं, इस देश का युवा अब देश में इंकलाब लाएगा, इंकलाब लाएगा। कनॉट प्लेस से आ रहा था, कनॉट प्लेस से आ रहा था, तमाम सारे वहाँ लोगों में अफरा तफरी थी। मेरी आदत नहीं है कि अगर मेरे सामने कोई दिक्कत हो और मैं निकल जाऊं, क्योंकि गांधी जी ने कहा था जब कहीं कोई समस्या देखो तो इंतजार मत करो कि कोई और आएगा, जिम्मेदारी लीजिए। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे समस्याएं दिखती हैं, मैं खड़ा होता हूँ, बात करता हूँ। मैंने वही किया। मैंने पूछा लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है, कोई मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से। उन्होंने कहा सर हमें टिकट तो सीपी की दी गई है लेकिन एग्जिट नहीं है, रकम नहीं दिया जा रहा। और वो लोग यहाँ आना चाह रहे थे, तो ये क्या कर रहे हैं गुंडे, डराना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। मैंने पूछा सीआई साहब के ऑफिसर को कि आखिर किस अधिकार पर आपने इनको टिकट दी है यहाँ की, तो निकल क्यों नहीं रहे। मैं बात कर रहा था, इतने में अनुराग कुमार जो राक्षस नया सीपी है, उसके 4 राक्षस दिल्ली पुलिस वाले आते हैं। ये कोई इंसान नहीं है, भेड़िया है, ये राक्षस है, याद रखो, पुलिस वाले नहीं है ये आते हैं, मुझे घसीट के ले जाते हैं कि तू नेतागिरी करता है। निशाना बनाया कि आखिर इसलिए क्योंकि मैं अपने लोगों की आवाज उठा रहा था, इसलिए कि मैं लोगों की बात रख रहा था, इनको यह पसंद नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी तो ट्वीट करके कहता है, क्या कहता है कि डेमोक्रेसी में डायलॉग तो अच्छा है। अरे नलायक, कितनी झूठ बोलेगा तू। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था इन लोगों को अफरा तफरी का माहौल क्या, बस इतनी सी बात में गुनाह हो गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली अनुराग कुमार, तू राक्षस है, तू राक्षस है। और तुझको अगर ये लगता है अमित शाह तेरा बाप तुझे बचा लेगा, तुझे ये लगता है नरेंद्र मोदी बाप तेरी वर्दी बचा लेगा, तो इसको होने दे एक बार पीसफुली। और अगर कोर्ट में घसीट के तेरा गला पकड़ के तेरी वर्दी न उतरवा दी तो प्रशांत यादव नाम नहीं मेरा, मजाक बना रखा है देश में। अब ऐसी अरे डूब के मर जाना चाहिए नरेंद्र मोदी को। 20 तारीख को दिल्ली की सड़कों पे क्या हुआ दुनिया ने देखा। हमारी 12 साल की बच्चियों की छाती पे पैर रख के दिल्ली पुलिस के राक्षसों ने कपड़े फाड़े। हमारी एक बहन यहाँ पर है सुबाना खान, अरे उसको प्राइवेट पार्ट पे हट किया गया। मैं दिल्ली पुलिस के घर वालों से कहना चाहता हूँ, इन राक्षसों से बात करो, इनको पूछो कि क्या अपनी बेटियों के साथ भी ऐसा ही करते हैं ये व्यवहार। अरे क्या ये अपनी माँ बहन के साथ भी यही व्यवहार करते हैं। इनको पड़े जरूरत तो जहर दे दो इन बलात्कारियों को। अरे अमित शाह ने क्या कहा है, अमित शाह ने तो ये कह दिया था क्या, अरे कमिश्नर ऑफ पुलिस, यू ब्लडी इडियट, यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। पुलिस कह रही है 20 जुलाई के बाद कोई ऐसी घटना। अरे लोकतंत्र किसका है, अरे लोगों का लोकतंत्र, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के साथ। तो 2 कौड़ी के IPS ऑफिसर अनुराग कुमार, मैं तुझे 2 कौड़ी का कुत्ता भी कहूंगा, क्योंकि तूने हरकतें कुत्ते से बदतर की हैं। हो सकता है इस स्टेटमेंट तो कुत्ता बुरा बन जाए, उसकी बेइज्जती न हो जाए। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी ठुल्ला पुलिस की हिम्मत हुई कि मेरे सीने पे नाखून, तो सुन ले, तूने नाखून दिया है, जख्म दिया है तेरे आकाओं की, तेरे बाप नरेंद्र मोदी की, तेरे दूसरे बाप तड़ी पार की अब कुर्सी जाएगी। अब सिर्फ बात धर्मेंद्र की नहीं रही, अब इस नकारा राक्षसी सरकार को जाना होगा। इस पूरी सरकार का इस्तीफा चाहिए। लाठियां मार के तूने क्या सोचा था। अरे तुझे फिल्में बहुत पसंद हैं, देख चोट खाने के बाद भी मुस्कुरा रहा हूं, तो एक और सुन ले फिल्मी अंदाज में मेरा डायलॉग। और याद रखना, क्या लगा था डर जाएंगे, अरे घर जाएंगे, ले फिर आ गए। जब तक छोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं। और ये सरकार को गिरना होगा, नरेंद्र मोदी को जाना होगा, अमित शाह गुंडे को जाना होगा। अमित शाह मोदी हमारे नेता नहीं है, ये दोनों गुंडे हैं, गुंडे हैं, गुंडे।
माफी मांगा था, जिसने पेंशन पाई थी। अरे मैं भगवान कृष्ण कन्हैया का वंशज हूँ, मैं ब्रजभूमि से आता हूँ और मेरे वंशज कृष्ण भगवान का जन्म ही जेल में हुआ था, तो मुझे जेल की धमकी तो मत दे। अरे कौन सी धारा लगाएगा? अरे मुझे आतंकवादी घोषित करेगा तो करना, अरे कर। सूली पे चढ़ाएगा तो चढ़ा ना, कितनों को चढ़ाएगा? अरे कितनों को चढ़ाएगा? अरे मेरी धमनियों में भगत सिंह का खून दौड़ रहा है, इन धमनियों में अशफाक उल्लाह का खून दौड़ रहा है। टारगेट कर रही है क्योंकि मैंने इनके बाप को, क्योंकि इसके बाप अमित शाह को मैंने तड़ी पार का, तो कह रहा था पुलिसिया तू बहुत बोलता है ना। अरे बोलूंगा, अगर तेरा बाप अमित शाह है तो सुन, तेरा अमित शाह बाप हमारे देश का नौकर है। अगर हम जनता अमित शाह मोदी को यह आदेश देंगे कि जूते साफ कर, तो तुझे करना पड़ेगा। बलपूर्वक तरीके से जंतर मंतर पर जो छात्र बैठे हुए हैं उसको हटाने के प्रयास में है। अरे पुलिसियों, अब तो आंखें खोलो, अमित शाह तड़ी पार तो चला जाएगा और वो भी झोला उठा के चला जाएगा, लेकिन नकम्बो तुम्हारी नेम प्लेट एक एक करके खींची जाएगी, तुम्हारी वर्दी तो उतारी जाएगी, तुमको उम्र कैद भी दी जाएगी, तब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। अरे अपनी बेटी, बहन, बेटियों, माँ के साथ भी यही व्यवहार करते हो, नालायकों, राक्षसों, तुम मर जाओ। देश के नरेंद्र मोदी को पिक्चरों की भाषा पसंद है, तो मैं उसको गांधीवादी तरीके से बताना चाहता हूँ कि जख्म दिल पे खाते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह तड़ी पार, तुम दोनों सुन लो। तुमने एक नया राक्षस अनुराग कुमार भेजा है, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली। अनुराग कुमार तू सुन ले, तेरी वर्दी हमारे पैसे से चलती है। अरे अमित शाह को तू बाप मानता है ना, तभी तो तूने एक निहत्थे सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर अपने राक्षसों से, दिल्ली पुलिस वालों से, ठुल्लों से हाथ उठवाया है। और सिर्फ हाथ नहीं उठवाया, तूने नाखूनों से जो जख्म दिए हैं, तो याद रख मेरा एक स्टेटमेंट, तूने जो जख्म दिए मैं